हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? पहचान। देखिए, कोई भी ट्रांसलेशन जब भी हम बनाते हैं तो पहचान बहुत जरूरी है। बिना पहचान के हम कोई चीज कैसे पकड़ेंगे कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या रूल है, क्या नियम है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहचान पहले जानने की कोशिश करते हैं, तब उसके बाद बाकी चीजें जानते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान हमारा ये है। देखिए, हमारा टेंस पढ़ाने का मतलब ये है, मेरा टेंस पढ़ाने का मतलब यही है, इसलिए हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे हैं कि जब हम वॉइस पढ़ाएं, नरेशन पढ़ाएं, डिग्री पढ़ाएं, जो भी चीज हम आपको पढ़ाएं तो वो आगे आपको परेशानी न झेलना पड़े, इसलिए हमें टेंस जो है पढ़ना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या रूल है, क्या नियम है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत भारी टेंस नहीं है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस थोड़े सा अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। उसमें हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या था, इज, आर, एम। ठीक है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एंड वेयर। ठीक है, दोनों में बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम टू वही है। उसमें भी जो है हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग आईएनजी लगाएंगे। क्लियर? आइए आगे हम लोग तर्क करते हैं। पहचान हमारा यही है कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रहें थे इत्यादि शब्द पाया जाता है, ठीक है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये मेरा पहचान है। अब हम लोग आते हैं रूल ऑफ मेक। इसे कैसे बनाएंगे, किसमें वाज का प्रयोग करेंगे, किसमें वेयर का प्रयोग करेंगे, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। उसमें मेरा रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही, सी, इट तथा आई। ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। कौन सा वाज? हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। ओके, अब सेकंड में आते हैं, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, अर्थात क्रिया का चौथा रूप लिखा जाता है। यह बात जो है आप लोग हमेशा याद रखिए। जो भी हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, वर्ब में आईएनजी जरूर लगाया जाता है, जिसे हम लोग V4 के रूप से जाना जाता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, बिना टेंस पढ़े हम कोई भी चीज का तर्क बहस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें टेंस जानना जरूरी है। तभी भी हम नरेशन और वॉइस अच्छी तरह से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। टेंस को मेरे छूने का मतलब यही था। आइए अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब याद रखिए, वाज वेयर को क्या कहा जाता है? वाज वेयर को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस में भी इज, आर, एम, ये भी जो है हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा इसमें जो है माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, इसे आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद हम वाज लगाएंगे या वेयर का प्रयोग करेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, आई था सिंगुलर है, तो वहां पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, वी तथा प्लूरल, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वेयर। तो वहां पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखे हैं वाज वेयर, तो मतलब ये मत समझिए कि दोनों लगाना है, नहीं, ये हम इसके अनुसार बोले हैं ना, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे। वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मेरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन बन के एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें वॉइस भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा था। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा होगा आई।
तो मैंने आई लिख दिया। और मेरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यह है, इसके साथ हम वॉच का प्रयोग करेंगे। तो आई वॉच वर्ब का चौथा रूप, सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V4। तो क्या हो जाएगा, स्पीक से स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। सेकंड में तुम गरीबों की सहायता करते रहे थे, तुम गरीबों की सहायता कर रहे थे। तो यहाँ पर तुम क्या है, सब्जेक्ट, हमने यू लिखा, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, वेयर, नियम के अनुसार। ओके, फिर इसके बाद सहायता करना अगर क्या होता है, हेल्प, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। ठीक है, यू वेयर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा जो है रूल एंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तीसरा है वे लोग चाय पी रहे थे। तो यहाँ देखिए वे लोग जो क्या है, प्लूरल है, नियम में भी कह रहा है यू वी दे के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर। तो हमने वही काम किया, दी वेयर, चाय पीना का टेक होता है, चाय पीने का टेक होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेकिंग टी। ओके, प्रभा दूध पी रही थी, तो प्रभा दूध पी रही थी, यहाँ पर ड्रिंकिंग का प्रयोग करें, टेकिंग की नहीं। चाय जो हम लोग फूक फूक कर लेते हैं, ठीक है। तो और ड्रिंकिंग क्या होता है कि यहाँ हम एक बार उठाते हैं और हट खींच लेते हैं, दूध एक स्वाद के रूप में आता है। प्रभा दूध पी रही थी, तो प्रभा वाज ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाया जाता है ये आपके सामने हमने दर्शाया है, और ये है आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कठिन वर्ड है। जहां जहां कठिन वर्ड आएगा मैं उसका मीनिंग जरूर आपको लिखेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी कठिन वर्ड आएगा, हमें कोई डिफिकल्ट या कोई भी तरह का समस्या आएगा तो मैं जरूर यहाँ पर आपको लिखने का कोशिश करूंगा और समझाने का भी कोशिश करूंगा। तो यह ट्रांसलेशन एकदम आसान है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे थे, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर बस इतना है, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। V4 उसमें भी लगाया जाता है, V4 इसमें भी लगाया जाता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम टेंस ढंग से पढ़ते अगर हम टेंस सही ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वॉइस और नरेशन, चाहे डिग्री हो चाहे रिमूव टू हो, जो भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें उतनी समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। जिन्हें नहीं आएगा उन्हें समझने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करना भी पड़ेगा और शायद वो कर भी ना पाए। ठीक है, तो मेरे टेंस पढ़ाने का मकसद यही था। मैं टेंस जैसे ही खत्म करूंगा आप लोगों को नरेशन, वॉइस, ग्रामर जो भी आएगा मैं उसे चालू करूंगा और अच्छी तरह से आप लोगों को बताने की हम कोशिश करेंगे। और आपको बस एक काम करना है, सिर्फ टेंस आप ध्यान से पढ़िए, बाकी चीज हम पर छोड़ दीजिए। बाकी हम आपको बताएंगे ये वॉइस कैसे पढ़ाएंगे, नरेशन कैसे बनाएंगे, एकदम दौड़ते ही आप लोग बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तब तक के लिए